देखी दवारी। जो सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। जब श्री राम जी वनवास जाने लगे, इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दंडबल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वो वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। बहू, क्या हुआ? बहू, तबीयत खराब है क्या? चेहरा भी तुम्हारा उतरा उतरा सा लग रहा है ना भाभी माँ? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है बेटा। नहीं, मैं ठीक हूँ। लल्ला ने परेशान किया क्या? रात भर सो नहीं पाई? नहीं माँ, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला दे, मैं पर ला। मैं तो कहता हूँ कि काम बांट लेते हैं, इस तरह से काम जल्दी भी हो जाएगा और हमें पता भी रहेगा कि कौन सा काम हो गया और कौन सा बाकी है। लेकिन पहले लिस्ट बना लेते, नहीं? सुझाव तो अच्छा, तो लिखो। हम हैं, अक्षरा और उसकी ससुराल वाले हैं, और मारवाड़ी समाज के प्रमुख लोग। ताऊ जी, सूरज भैया अब किसी स्टार से कम थोड़ी ही है। लोग उन्हें देखने आएंगे, उनसे मिलने आएंगे। तो है। तो बाबूजी, खाने का क्या करना है? करना क्या है? खाना तो हम घर पर ही बनाएंगे, अपना राजस्थानी खाना। और क्या? हाँ, बहुत लोग आने वाले हैं। एक काम करते हैं, हम लोग होटल से मंगवा लें। बिल्कुल नहीं, खाना तो घर पर ही बनेगा। अब दादू प्लीज, इतने बड़े शेफ, और हम उन्हें घर का सादा खाना खिलाएंगे? सादा नहीं, देसी। बिल्कुल सही कहा। वैसे मीठी में क्या बनाएंगे ना? अब मैं बताऊंगा ना, सूरज भैया को क्या क्या अच्छा लगता है वो सब मुझे पता है। जितना तुझे पता है उसके बारे में शायद उसकी पत्नी को भी पता नहीं होगा। उसके साथ उनकी पत्नी भी आएगी, पहली बार हम सबसे मिलेगी, तो मुंह दिखाई के लिए कुछ अच्छा सा उपहार भी ले आना। दादी, मैं ले आऊंगी ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे लग रहा है ये कार्यक्रम थोड़ा नीरस ना हो। मतलब हम सूरज जी को बुला के उन्हें सम्मानित करेंगे, उनकी तारीफ में कुछ शब्द कहेंगे, और बस। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए। हाँ, कुछ नाच गाना कर सकते हैं ना, मजा आएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी जल्दी ये सारा इंतजाम होगा कैसे? हो जाएगी। हमने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए ना एक प्रोफेशनल डांस ग्रुप को बुलाया था, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। इतने कम समय में वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोशिश तो करके देखती हूँ। वर्षा, वर्षा बेटा, तू क्या क्या करेगी? सुबह उठ के घर का काम, फिर अनन्या का काम, फिर स्कूल का काम, ऊपर से सबके लिए उपहार भी लेकर आ रही है। तू रहने दे बेटा। नाच गाना अच्छा लगता है, पर इतना सब कुछ तुम कैसे कर पाओगी? माँ बिल्कुल सही कह रही है। देख, ये नाच गाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमसे जितना आराम से हो पाएगा ना, हम उतना ही करेंगे। माँ प्लीज करने दीजिए ना, माँ प्लीज मान जाइए। माँ करने दीजिए ना, अभी तो अनन्या की तरह जिद कर रही है, कहीं आपने और मना कर दिया तो अनन्या की तरह रोने भी लगे। ठीक है वर्षा बेटा, आपका जैसा मन चाहे आप वैसा ही कीजिए, ये जिम्मेदारी अब आप। थैंक यू बाबूजी। चलिए, सबके काम बट गए। अंशु, तू क्या करेगा? मैं ना उनकी पसंद की एक अच्छी सी डिश बना देता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुन्ना बहुत परेशान है, जबकि काम अपनी गति से ठीक चल रहा है। हाँ, मुझे भी लगा। कल जब वो दफ्तर से लौटा ना, तो छोटी दुल्हन और मुझे वो बहुत परेशान सा लगा था। कोई तो बात है जो उसे सता रही है। रात के खाने पे आपने देखा ना, कैसे चुप से बैठा था। मुन्ना ही क्यों, मुन्ने तो बहू भी बहुत परेशान लगी आज। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बात करूं क्या? ना ना ना, हो सकता है कि हमें ऐसा लगा, ये भी तो हो सकता है कि ये मुन्ना और बहू के बीच की बात हो। इस तरह से हमारा पूछना ठीक ना होगा। वैसे भी छोटी छोटी बातों पे ना बच्चों जैसे झगड़ते रहते हैं। ईश्वर करे बात छोटी ही हो और बहुत जल्दी सुलझ जाए। मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर और कोई बात होती तो बच्चे हमें बताते नहीं क्या?
आप पी लीजिए। जैसे काम होता है ना, आप तुरंत पर्सनली मुझे डिलीवर करवा दीजिएगा। जी थैंक यू। चलो अच्छा, नक्शा पासपोर्ट बन गया। अक्षरा मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे जरूर समझेगी। तनु, ये बेटा नहीं पूरी हुई? जी बुआ। पढ़ रही थी क्या रात को? जी। हे, अभी तो तेरा कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ है, अभी से तूने रात को पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ बुआ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, बाबूजी का सपना जो पूरा करना है। बिल्कुल सही कह रही है। अरे हाँ, आज शाम को जानती है कौन आ रहा है? सूरज राठी और उसके परिवार वाले हमारे घर आ रहे हैं। इसलिए बेटा तू ऐसा कर, दिन में अपनी पढ़ाई लिखाई का काम खत्म कर दे, ताकि शाम को आराम से उनके साथ समय बिता सके। जी बुआ। भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। तनु, बहुत झूठ बोलती हो ना तुम। कल रात तुम इतनी देर पढ़ाई कर रही थी या इंटरनेट पर फिल्म देख रही थी? तुम्हें कैसे पता? I mean, नहीं तो। मैं ना तनु सब जानता हूँ। पर मैं तो बस कुछ सर्च कर रही थी और साथ में गाने लगा रखे थे बस। बाय द वे, तुम सबकी जासूसी करते रहते हो। अक्षरा, ऐसे कब तक चलता रहेगा? ना तो आप मेरे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हैं, ना मेरी बात समझने के लिए। बेकार की जिद कर रही हैं। मैं जिद कर रही हूँ नैतिक? हाँ तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ लंदन चलिए, छुट्टी मनाइए। हम सिर्फ छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं नैतिक, आप वहां सेटल होने जा रहे हैं। अपने घर वालों से, यहाँ तक कि मुझसे झूठ बोला। आपको कैसे पता चला कि तो भी अंकल का कल फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। नैतिक, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? किसी को कुछ बताया भी नहीं, सारी तैयारियां चुपचाप कर ली। शायद आप घर से चले भी जाते तब भी किसी को कुछ नहीं बताते, ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाते। आप गलत समझ रही हैं। मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है। फिलहाल तो मैं बस वहां जाकर अपने काम के लिए पॉसिबिलिटीज देखना चाहता हूँ, और इसीलिए तो आपको साथ में लेकर जा रहा हूँ, ताकि आपसे सलाह कर सकूं। अगर हम दोनों को सब कुछ ठीक लगेगा, तब हम घर वालों को जाकर कन्विंस करेंगे ना। और ऐसे झूठ बोलकर तो मैं किसी को नहीं लेके जा सकता। ये बात तो आप भी समझती हैं। तो फिर आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया नैतिक? क्योंकि इन सब के लिए मैं भी श्योर नहीं था अक्षर, और मैं जानता हूँ अगर आपको पहले बताता ना तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते। इसलिए तो आपको साथ में लेकर जा रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ दिखा सकूं और आपको मेरी बात समझने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद हम लोग फैसला लेते हैं। लेकिन आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। चाची, माँ, बाबूजी, भाभी माँ, एक बार भी आपने इनके बारे में नहीं सोचा कि इन पर क्या बीतेगी? अक्षर, मैंने टिकट जरूर करवाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो सबको साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से जाना ही क्यों चाहते हैं नैतिक? क्या खराबी है इस जगह में? हम यहाँ खुश हैं, सब कुछ कितना अच्छा है। क्यों जाना चाहते हैं आप ये देश छोड़कर? क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है अक्षर। मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहना चाहता जहाँ हर दूसरे दिन किसी बात को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। बंद का वक्त मुझे याद है। अगर आप वो देख पाती ना, तब आप मेरी बात समझती। मैं कितना मजबूर फील कर रहा था उस वक्त, जब वो लोग मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ कर रहे थे। अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर मैं ना तो निकल पा रहा था और ना ही उन्हें रोक पा रहा था। कितनी शर्म आ रही थी मुझे अपने आप पर, उस स्थिति पर। मैं नहीं रहना चाहता अक्षरा ऐसी जगह पर जहां पर मेरी फैमिली खुश ना, वो सेफ ना। और इतना पैसा खर्च करके अगर मैं बिजली, पानी जैसी छोटी छोटी जरूरी चीजें उन्हें ना दे पाऊं, तो फिर इसका क्या मतलब है? नैतिक, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। सच में प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती हैं। कोई भी जगह पूरी तरह खराब या पूरी तरह सेफ नहीं होती है। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ अगर एक किस्म की प्रॉब्लम है, वहाँ भी अलग किस्म की प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी। बेगाने देश में, बेगाने लोगों के बीच में हम सब एडजस्ट करें। और नैतिक, ये तो सोचे कि हम तो एडजस्ट कर लेंगे, दत्ता जी, बाबूजी, भाभी माँ, वो सब लोग एडजस्ट कर पाएंगे क्या?
सारी उम्र उन्होंने यहाँ गुजारी है, उनकी जड़ें यहाँ हैं। आप यहाँ से उनको ले जाने की सोच रहे हैं। आप भूल गए नैतिक, जब कुछ दिनों के लिए हमें ये घर छोड़ना पड़ा था, दत्ताजी बाबूजी कैसे कैसे तड़प रहे थे यहाँ वापस आने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें यहाँ से वापस लेकर जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नैतिक, वो नहीं जा पाएंगे। मैं सच बोल रही हूँ। इससे कहीं अच्छा तो ये होगा कि हम यहाँ अपने लोगों के बीच में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करके रहें, कोशिश करें कम से कम। आपको क्या लगता है अक्षर कि मैंने कोशिश नहीं की या इस बारे में सोचा नहीं? और मैंने कौन सा फैसला ले लिया अक्षर? ये कदम मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। मैं खुद जाकर वहां देखना चाहता हूँ कि मेरे काम के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। इसीलिए तो मैंने हॉलिडे प्लान की। और इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? बहुत बड़ा सम्मान दिया है सूरज बेटे ने हमारे राजस्थान को। अब हम सबको भी उनका उसी तरह का भव्य स्वागत करना है। बाबूजी मैंने सबको फोन कर दिया है और प्रेस वाले भी आ ही रहे हैं। चलिए हम लोग भी अपनी तैयारियां देख लेते हैं। कोई अच्छी सी साइट खोलो ना, मुझे गाना सुनना है। अरे खोलो ना, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं रेसिपी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो दोनों काम एक साथ करो ना, इधर रेसिपी डाउनलोड करो और उधर सॉन्ग। छोड़ो, मैं ही बताती हूँ साइट का नाम। क्या अंशु, रेसिपी ढूंढने का काम भी खुद नहीं कर सकता, वो भी बेचारी तनु से मेहनत करवा रहा है। छे नहीं दादू, वो मैं नहीं दादू, एक्चुअली मैं रेसिपी नहीं ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, अपने सिलेबस का ही कुछ देख रही थी। तब पहले से पढ़ के जाऊंगी ना तो क्लासेस में सब अच्छे से समझ में आएगा। शाबाश तनु बेटा, बहुत अच्छा। देख अंशु, सीख कुछ तनु से। कितनी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। कुछ अच्छा पाने के लिए हमें कई बार कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। और ये सब तो मन को मनाने की बातें होती। मैंने कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया है। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। एडजस्टमेंट अपनी जगह है और सेफ्टी अपनी जगह। समझ नहीं रहे हैं नैतिक। अक्षर, मैं नहीं समझना चाहता कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब आपसे बात करके कोई फायदा नहीं। अभी के अभी मैं सबसे जाकर बात करता हूँ। नहीं नैतिक, प्लीज आप किसी से बात मत कीजिए, सबको बहुत दुख होगा। अक्षर, मैं सिर्फ उनसे बात करने जा रहा हूँ, किसी पे कोई जबरदस्ती करने नहीं। पर नैतिक सुनिए। सारा दिन बच्चों के साथ खेलते रहो, बिल्कुल खुश रह गए। देखो कैसे किलकारियां मार मार के हंस रहे थे। नैतिक मेरी बात तो सुनिए, प्लीज रहने दीजिए ना। अक्षर, सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस फैसला लेना है ताकि बात आगे बढ़ सके। लेकिन नैतिक, मैं तो कहती हूँ इस बात को यही खत्म कर दीजिए। नहीं हो सकती खत्म अक्षर, चाहे आप इस वक्त ये बात समझे या ना समझे, लेकिन ये फैसला मैंने हम सब के लिए, हमारी भलाई के लिए लिया है। लेकिन नैतिक मेरी। चलिए दादाजी, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए, समय से पहले पहुंचना ही चौका है। छोटी दुल्हन, मुन्ना और बहू को कहलवा दो। मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये बात है मुन्ना, सब ठीक तो है ना? मैं लंदन जाना चाहता हूँ। और मेरे साथ अक्षर और नक्श भी जाएंगे। यही बात थी, हमें तो लगा न जाने क्या बात हो गई। अपने देश में कोई अच्छी जगह ना है घूमने के लिए? नहीं दादाजी, मैं वहां घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपने लिए वहां पर काम देखने जा रहा हूँ। मतलब कि मैं वहां पर जाकर बसना चाहता हूँ। मैं वहां जाकर काम करना चाहता हूँ, अपने लिए काम की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहता हूँ। तू विदेश जाना चाहता है? अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़कर तू विदेश बसना चाहता है? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है बेटा? बाप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना।
इस उम्र में अपने परिवार को अकेला छोड़कर जाएगा, बहू को लल्ला को हमसे दूर लेकर जाएगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनो। माँ, माँ, कोई कहीं नहीं जा रहा है माँ। न नैतिक और न ही आपका लल्ला। माँ चुप हो जाइए प्लीज। नहीं बहू, मुन्ना ने खुद कहा है कि वो विदेश रहना चाहता है। नहीं माँ, ये कोई बात नहीं है। देखो बेटा, तुमने कहा विदेश घूमने जाना है, जाओ, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये विदेश जाकर काम करने वाली बात कहां से आ गई बीच में? यहाँ बना बनाया हमारा कारोबार है, रिश्तेदार है, परिवार है, ये सब छोड़कर तुम्हें विदेश बसना है? क्यों? क्या जरूरत क्या है? जरूरत है बाबूजी। आप कोई जरूरत नहीं है मुन्ना। तुम्हारी माँ की हालत देखी तुम? किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं, हम में से किसी से बात की तुमने इस विषय पर? हम तो जैसे है ही नहीं तुम्हारे लिए। हो क्या गया है मुन्ना तुम्हें? दादाजी, आप ही समझाइए इसे। बाबूजी, आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ वहां जाकर अपने लिए काम की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहता हूँ, और मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा। सिर्फ 1 साल के लिए गया था मुन्ना, और तुम सोच भी नहीं सकती बहू हमारा क्या हाल हो गया था। इस घर पर तो उदासी का साया छा गया था। भाभी माँ बताइए ना बहू को, मुन्ना के बाबूजी, दादाजी, भाभी माँ खुद, हम लोग सिर्फ मुन्ना की बातें किया करते थे। एक पल भी चैन नहीं था उसके बिना। भाभी माँ समझाइए ना। माँ मेरी बात सुनिए, आप चिंता मत कीजिए माँ। मैंने आपसे कहा ना, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप एक बार नैतिक की बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। वो हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे बहू? तुमने कभी सुना है कि कोई बूढ़ा पेड़ अपने जड़ से उखड़ने के बाद किसी और जगह जाके लगा हो? हमारा सारा जीवन यहाँ गया है। रिश्ते, नाते, हमारी बेटियां, बहने, हमारे भाई, तुम्हारा भाई का सब कुछ तो यहाँ है बहू। ये सब छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मेरा सही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। भगवान, अब क्या होगा? संभालो आपने। दादाजी, आपने सुना मुन्ना ने क्या कहा? आप बड़े हैं इस घर के, आपकी बात कोई नहीं टालता। आप कहिए ना इससे, ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। हम कैसे रह पाएंगे इसके बिना? और लल्ला, लल्ला को एक पल ना देखूं तो मेरी सांस अटक जाती है। दूर चला गया तो भूल जाएगा हमें। माँ आप ऐसा क्यों कह रही? मैं थोड़ी ना वहां जाकर बस गया, और जो भी मैंने तय किया है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को साथ में लेकर जाऊंगा। आपने क्या सोचा कि मैं आप लोगों के बिना रह सकता हूँ? नहीं, मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप लोग मुझसे। तो फिर तू क्यों जा रहा है बेटा? तूने क्यों विदेश बसने का फैसला लिया है? माँ मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं सिर्फ काम देखने के लिए जा रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन क्यों मुन्ना? बेटा जाने की जरूरत क्या है? पिछले कुछ दिनों में बहुत परेशान रहा, और अगर आप लोगों को छोटी से छोटी तकलीफ होती है ना तो मुझसे नहीं देखी जाती। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का ख्याल ही नहीं रख पाता। लेकिन अब ये सारी चीजें मेरे हाथ से बाहर हो गई। ये हड़ताल, ये दंगे, बिजली पानी की समस्या, इन सब से आप लोग कितना परेशान होते हैं, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दादाजी, मैंने ये फैसला कोई लालच या जोश में आके नहीं किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों को वो सुख सुविधाएं दूं जो बाहर के देशों में आम आदमी को भी मिलती है। आप सब लोगों ने जिंदगी भर कितनी मेहनत की, इसलिए मैं अब ये चाहता हूं कि आप सब लोग आराम करें। मैं हमारे लक्ष्य के लिए चाहता हूं कि
वो एक अच्छे माहौल में पले बढ़े, उसके स्कूल की एडमिशन, उसके लिए मुझे रिश्वत ना देनी पड़े, रात को हम लोग गर्मी में ना सोए, अपना काम मैं टाइम पे खत्म कर सकूं, किसी छुट्टी या हड़ताल की वजह से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बताइए, एक बेटा, एक पति, एक पिता होने के नाते क्या मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करूं? क्या क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? बताइए। हेलो। दत्ता जी, आप लोग आ रहे हैं ना? लोग आना शुरू हो गए। आप हाँ विष्णु, हम सब आ रहे हैं।